इसके अतिरिक्त हमने एक प्रदीप कुमार सिंघल को मथुरा से रात को पकड़ा था और प्रदीप कुमार सिंघल को आते ही यहाँ पे कोर्ट ने 2 साल की सज़ा और 6.5 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है। एक विशेष अभियान चलाया गया था जिसमें थाना कामा की पुलिस टीमों द्वारा जो 4 टीमें गठित की गई थी उसमें हमने 30 स्थायी वारंटियों को हमने उसमें गिरफ्तार किया गया है। कुछ स्थायी वारंटी ऐसे हैं जो कम से कम 30-30 साल से 40-40 साल से जिनका कोई पता नहीं, गांव वाले। कामा थाना पुलिस ने ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। शायद ही यह कार्रवाई भरतपुर संभाग की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी, जहां लगातार पुलिस ने 30 स्टैंडिंग वारंटियों को गिरफ्तार किया है। और इस कार्रवाई में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें 4 व्यक्ति ऐसे गिरफ्तार किए हैं पुलिस ने जो करीब 40 वर्ष से मामलों में वांछित चल रहे थे, और कुछ व्यक्ति ऐसे गिरफ्तार किए हैं जो अन्य राज्यों में छुपे हुए थे, जहां पुलिस उन्हें बार बार तलाश कर रही थी। क्या है पूरा मामला, किस तरीके से पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, जानते हैं कामा थाना अधिकारी रामकिशन यादव से कि आखिरकार पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई को ऑपरेशन सुदर्शन चक्र अभियान के तहत कैसे अंजाम दिया और क्या प्लानिंग की है। सर, क्या कार्रवाई की थी आपने और किस तरीके से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत कल दिनांक 25 अप्रैल को एक विशेष अभियान चलाया गया था जिसमें थाना कामा की पुलिस टीमों द्वारा जो 4 टीमें गठित की गई थी उसमें हमने 30 स्थायी वारंटियों को हमने उसमें गिरफ्तार किया गया है। जिसमें 299 भगोड़े हैं, वो 10 तो वो गिरफ्तार किए गए, 14 अन्य स्थायी वारंटी गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा कुछ स्थायी वारंटी ऐसे हैं जो कम से कम 30-30 साल से 40-40 साल से जिनका कोई पता नहीं, गांव वाले, ग्राम पंचायत का सरपंच है, मेंबर है, वो भी ये बताते हैं कि हमें तो इनके बारे में पता ही नहीं, हमने कभी सुना ही नहीं, इनको देखा ही नहीं, इसके परिवार का भी पता नहीं है। हमने कुछ ऐसे मामलों का भी अलग से निस्तारण किया गया है। इसके अतिरिक्त हमने एक प्रदीप कुमार सिंघल को मथुरा से रात को पकड़ा था और प्रदीप कुमार सिंघल को आते ही यहाँ पे कोर्ट ने 2 साल की सज़ा और 6.5 लाख रुपए का जुर्माना कर दिया है। अवैध हथियार फैक्ट्री वाले क्या मामला? इसके अतिरिक्त 5 ऐसे व्यक्ति को हमने गिरफ्तार किया गया है कि जो थाना ग्राम सोम का थाना पहाड़ी के रहने वाले हैं, जो अवैध हथियार फैक्ट्री को संचालित करते थे और उस समय से ही ये फरार चल रहे थे, जिनको ऑपरेशन सुदर्शन चक्र के तहत एक विशेष प्लानिंग जो हमारे ऑफिसर्स आईजी साहब ने, एसपी साहब ने बताया कि कैसे इनको पकड़ोगे। तो जैसा कि हमारे हायर ऑफिसर्स के ऑर्डर थे, ग्राम के हिसाब से, गांव के हिसाब से, रूट के हिसाब से, इस गांव में इतने स्थायी वारंटी रहते हैं, इस गांव में इतने स्थायी वारंटी रहते हैं, एक रूट पकड़ो कि इस रूट पे हम पकड़ने जाएंगे तो ये गांव पड़ेंगे, यहाँ कौन कौन स्थायी वारंटी है। अब उन स्थायी वारंटियों के बारे में आपके बीट कांस्टेबल को, आपके बीट ऑफिसर्स को, इन दूसरों को पता होना चाहिए और पहले से ही पता होना चाहिए कि क्या कर रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, इनके परिजन कौन है, कैसे आ सकते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं, क्या प्लानिंग है, कितने बजे आते हैं, कितने बजे जाते हैं। इसके अलावा आपके थाने के बाहर के थानों के एक एग्जाई कर लिया कि बाहर के थानों की ये स्थायी वारंटी हैं और इसके अलावा दूसरे ज़िलों के हैं। तो इसके तहत हमने ये कार्रवाई उस प्लानिंग के तहत करी जो हमारे अधिकारियों ने इसको सरल और सुलभ बनाया और पकड़ने में भी आसानी रही, और उन्होंने जो कुछ गाइड्स बताए थे उनको भी हमने अप्लाई किया। तो इसकी वजह से हमारी कार्रवाई इतनी रही और सक्सेसफुल रही है। आगे भी आपकी किस तरीके ना ऐसी कार्रवाई बिल्कुल ऑपरेशन सुदर्शन चक्र ये तो चल ही रहा है, ये चलता ही रहेगा, मतलब इसमें कोई शक नहीं है। और ये उन लोगों के लिए है जो एक तरह से भगे हुए हैं पुलिस से या कोर्ट से, या असामाजिक तत्व हैं, या बदमाश हैं, या अपराधों में संलिप्त हैं, लोगों में डर या भय पैदा करते हैं। बस इसी के मकसद से ये चलाया गया और इसी के मकसद से हम कार्रवाई कर रहे हैं कि इलाके में पूरी तरह से शांति रहे, पुलिस का इकबाल बुलंद हो और लोगों में पुलिस का विश्वास बढ़े। 24 घंटे से ये देखने में आया लगातार आपकी हवालात में भी आदमियों को नहीं रख पाया, बाहर बैठे। ये एक जनरल बात है, बहुत सही है ये बात है कि पूरी इतने सारे आदमी 40% 40 से अधिक व्यक्ति थाने में थे,
तो अब उसमें हवालात में भी इतनी जगह नहीं है, तो उनको स्वागत कक्ष में भी हमने बिठाया और हमारा काम हमने अपने तरीके से किया, क्योंकि पुलिस टीमें लगातार रात भर से लगी हुई है, सोए ही नहीं, सिर्फ इसीलिए सक्सेस बढ़ाने के लिए कि हम बेहतरीन करें, मतलब, और हमें संतुष्टि हो। ये थे कामत थाना अधिकारी रामकिशन यादव, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उच्च अधिकारियों के निर्देश की अनुपालना में स्पेशल गाइडलाइन के तहत इनकी अलग अलग टीमों ने वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें उन अपराधियों को गिरफ्तार करने के बाद कामत थाने लाया गया था, लेकिन कामत थाने की हवालात में इतनी जगह नहीं बची कि उन सबको हवालात में डाल दिया जाए। जहां कुछ आरोपियों को हवालात में डाला जो गंभीर मामलों में थे, तथा कुछ अपराधियों को स्वागत कक्ष में अन्य जगह पर बैठाया गया है। पुलिस ने सभी मामले के आरोपी जो पकड़े गए थे उनमें सबसे बड़ी बात यह है कि 5 आरोपी ऐसे थे जो अवैध हथियार की फैक्ट्री संचालन कर रहे थे, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है, तथा एक आरोपी जो कामा न्यायालय से फरार चल रहा था, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश किया, तो न्यायालय ने तुरंत प्रभाव से आरोपी को 2 वर्ष के सजा सुनाते हुए 6.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। पुलिस कार्रवाई के चलते अपराधी बदमाशों में हड़कंप मचा हुआ है।